देखो 80,000 का क्लाइंट उठाओ और 5,000 में फ्रीलांसर को अच्छा मान लो, अमीर बन जाओगे। एक ही स्किल है ड्रॉप सर्विसिंग। देखो देखने में सबसे जबरदस्त लग रहा है कि पैसा ही पैसा होगा, देखो हर काम के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है। तो वही आज 5-6 स्किल बताएंगे जो ड्रॉप सर्विसिंग में सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगी। सो उन स्किल को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहली स्किल है सेलिंग। ठीक है, देखो ड्रॉप सर्विसिंग अगर सक्सेसफुल होना है तो बेचना आना चाहिए। बेचने का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि किस क्लाइंट के क्या पेन पॉइंट्स हैं। आपके नीश में जो क्लाइंट है, जिन क्लाइंट को अप्रोच करो, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, ये स्किल पर ना आना चाहिए कि भाई वो उसका फियर क्या है। जैसे कंटेंट क्रिएटर का फियर क्या है कि व्हाट इफ मेरे ब्रांड चले जाएंगे, तो आप उन्हें पिच करके बताओगे कि भैया ये चीज़ें हैं ऐसे करके और मैं आपको ये चीज़ दिला। मैं छुट्टू मुट्टू ड्रॉप सर्विसिंग की बात नहीं करूँगी, ये ग्राफिक का दे दिया ये करके, इससे आप सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। मैं रुपये कह रहा हूँ कि हर महीने आप 1-2 लाख रुपए महीने कमाओ सिर्फ ड्रॉप सर्विसिंग के। उसके लिए सेलिंग आनी चाहिए बहुत अच्छे से। सिंपल है, आपको कन्विंस करना आना चाहिए, आपको मनाना आना चाहिए क्लाइंट को, आपको डील क्लोज करनी आनी चाहिए। सेलिंग में ये सब स्किल आ जाती है। आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन आना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आ रही हैं आपको, तो तभी आप सेलिंग में, तभी अगर आपकी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, तभी आप ड्रॉप सर्विसिंग में कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ पाओगे। अब बात करते हैं जो अगली स्किल कि भाई फाइंड पोटेंशियल लीड, प्रोस्पेक्टिंग स्किल कहते हैं जैसे। पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट का एक डेफिनेशन अगर हम जाएं विकिपीडिया में, तो सिंपल यही बोलते हैं कि वो लोगों को ढूंढना जो आपकी और आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो बाई करने के लिए। ठीक है, तो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कहते हैं उन्हें। तो ये स्किल आनी चाहिए। कैसे, कहाँ ढूंढोगे, उसके लिए इंस्टाग्राम समझ में आना चाहिए कि इंस्टाग्राम में कैसे ढूंढोगे। लिंक्डइन समझ में आना चाहिए कि लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर करके एक टॉपिक होता है, वहाँ समझ में आना चाहिए। आपको फेसबुक ग्रुप्स में लोगों को ढूंढना, डीएम करना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। आपको प्रॉपर क्या स्क्रिप्ट साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए, इसने रिप्लाई किया फिर क्या मैं क्या रिप्लाई दूँ। कॉपी राइटिंग की बेसिक स्किल, मतलब भले ही वो कॉपी राइटिंग अप्रोच वाले, लेकिन सेल्स वाली कॉपी राइटिंग आनी चाहिए, डीएम वाली कॉपी राइटिंग बेसिक की चैट जीपीटी से बना के एटलीस्ट उसको प्रॉम्प्ट से देके तो लिख पाओ कि क्या मैं रिप्लाई करूँ, इसका ऐसा रिप्लाई आया। ये सब चीज़ें आनी चाहिए प्रोस्पेक्टिंग स्किल। ये कैसे सीख सकते हो, ऑब्वियसली करके। ठीक है, ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मैंने कम से कम 2-3 हज़ार लोगों से डीएम करे होंगे, तो शायद मैं आज ये स्किल कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ आपको। अगली स्किल है जो कम्युनिकेशन स्किल। देखो सेलिंग स्किल जरूरी है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भैया क्लाइंट आ गया, ठीक है, अब आप कम्युनिकेट करो उससे प्रॉपर कि उसके क्या उसकी ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से डिलीवरेबिलिटी के हिसाब से कौन सा पर्सन सही रहेगा, और उन दोनों को कनेक्ट कराना और प्रॉपर कम्युनिकेशन में रखना कि भाई सामने वाले को चीटेड महसूस ना हो कि भाई आपने कुछ बेच दिया। बस वो डिलीवरी भी प्रॉपर हो कि मतलब वो चीज़ जैसे ना, अगर ग्राफिक मांगे तो ग्राफिक सही समय पर डिलीवर हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन गैप ना होना। फ्रीलांसर आप में आपने प्रॉपर ग्रुप्स बनाने हैं, जो भी करना है, तो वो एक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आप एक अच्छा रिदम बना पाओ, क्लाइंट से अच्छा व्यवहार बना पाओ कि क्लाइंट बार बार और प्रोजेक्ट आपको दे दे कि भाई ये भी मेरा काम है, ये भी मेरा काम है। जैसे मैं किसी कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करता हूँ या किसी क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, तो उनसे अच्छा रिलेशनशिप बना के रखता हूँ, तो वो कहते हैं कि राज मेरा ये भी काम है, ये भी कर दो, राज मेरा ये भी काम है, ये भी कर दो, मेरा ये भी काम है, मेरा ये भी कर। अब सब स्किल मेरे अंदर नहीं है, तो मैं कुछ उठा के प्रोजेक्ट ड्रॉप सर्विसिंग में दे देता हूँ। सिंपल। अगला चीज़ है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच मतलब क्या है कि आपको सामने वाले के रिजल्ट निकालने आने चाहिए। मुद्दा यही है कि अगर आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो, तो उसके लिए क्या है कि आपको सही लोगों को ढूंढना होगा जो उस इंसान को रिजल्ट निकाल पाए। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हो, तो आप चाहे ड्रॉप सर्विसिंग करो, चाहे फ्रीलांसिंग करो, चाहे एजेंसी करो, सिंपल एक ही मुद्दा है, उस सामने वाले को उससे नहीं मतलब कि आपने किया, आपकी टीम ने किया, आपने ड्रॉप सर्विसिंग करा, उसको मतलब है कि उसने जिस चीज़ की रुपये दी उसकी वैल्यू मिल गई। वैल्यू मिल गई तो वो 10 लोगों का रेफरेंस आपको मार्केट में उठा के देगा, आपका बिजनेस ऐसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, वैल्यू नहीं मिली, आप एक के पास जाओगे परेशान हो जाओगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, तो आप लाख रुपए महीने तो कमा रहे होगे, लेकिन एक बहुत प्रेशर फ्रिक्शन के साथ कमा रहे होगे कि भैया दिन रात लगा रहना। लेकिन अगर आपने वैल्यू डिलीवर की तो इट जस्ट लेकिन ऑटोनोमस फ्रिक्शन फ्री बन जाएगा। अगले बात करते हैं बिल्डिंग अ ब्रांड। ऑब्वियसली देखो, अगर एक समय बाद आपको चाहिए कि आप लोगों को अप्रोच ना करो, लोग आपको अप्रोच करें, तो ब्रांड सबसे बेसिक ब्रांड तो ऐसे ही बनता है कि जो कहो वो डिलीवर कर दो, तो उन लोगों के बीच आपका ब्रांड बन जाता है। फिर सोशल मीडिया ब्रांडिंग आती है कि सोशल मीडिया में अपना भी प्रेजेंस रखो, अपने बारे में कंटेंट बनाओ, अपनी सर्विसेज के बारे में बताओ लोगों को। आप एड्स का यूज़ कर सकते हो, अपनी स्टोरी बता सकते हो कि कैसे आप अपनी एजेंसी खोल सकते हो,
अपनी इस एजेंसी खोल सकते हो। जैसे हमारी एक एजेंसी सोशल मीडिया एजेंसी में हम मोस्ट ऑफ द काम ड्रॉप सर्विसिंग से करते हैं। हमारी एक कोचिंग एजेंसी है जिसमें हम कोचेस को ट्रेन करते हैं, वो हम खुद इन हाउस बिल्ड कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया में जैसे हम कई सारे काम आउटसोर्स करते हैं, वीडियो एडिटर पे, ये सारी चीज़ें कई सारे फ्रीलांसर से कनेक्ट रहते हैं। और अंत में भाई, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री की नॉलेज और पकड़ बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है ना, आप सोच रहे हो कि मैं सोशल मीडिया के क्लाइंट उठा के किसी को भी दे दूँ, भाई आपको सोशल मीडिया बेसिक्स तो समझ होने चाहिए कि क्या इंडस्ट्री है, किसको क्या नीड है। अगर ये नहीं समझ में नहीं है कि सब नीश में ऑपरेट है, तो जो नीश है उसके बारे में स्टडी करो, समझो क्या मार्केट में ट्रेंड है, क्या चीज़ है, तो आप उस हिसाब से पिच कर पाओगे। जैसे मैं पहले एक रील्स के 300-400 रुपये में कर लेता था एडिटिंग, मतलब उठा लेता था क्लाइंट। आज मैं उसी का 1000, 1500, 2000 तक लेता हूँ। वही क्लाइंट्स को मैं 500, मतलब फ्रीलांसर को 500-700, उनको भी हाई पे मिला और मैं भी एक अच्छा हाई पे रखता हूँ। प्लस मैं किस चीज़ का रखता हूँ, मेक श्योर कि ये जो रिस्क है उसको मैनेजमेंट करने का, डिलीवरी, कम्युनिकेशन में ये सब मैनेज कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का मैं सेलिंग कर रहा हूँ, उस चीज़ का मैं पैसा चार्ज कर रहा हूँ। तो ये ड्रॉप सर्विसिंग है। देखो, उस सब चक्करों में ना पड़ो कि बैठे बैठे पैसे आते हैं, उठा के क्लाइंट दे दो। ये स्किल्स मास्टर करनी होगी। सो सब्सक्राइब करिए आस्क राज गुप्ता को और टॉपिक बताइए कि और क्या इन चीज़ों के बारे में जानना है। मैंने कई सारे मैं सोच रहा हूँ कुछ टॉपिक, जैसे थंबनेल मार्केटिंग एजेंसी कैसे चालू करें, ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी कैसे चालू करें, वीडियो एडिटिंग एजेंसी कैसे चालू करें। अभी हमने फ्रीलांसिंग बात करी, इन सब की एजेंसी कैसे चालू करें। आप जानना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट करो।